हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए, जिसे आप लोग कल जो पढ़े थे, क्या हम लोग कल शुरू किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसका लेक्चर 1 कल हुआ था, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, आशा करता आपको समझ में आया होंगे चीज़ें, क्या चीज़ थी इसमें। उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं हम आज, ठीक है। कुछ उस पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल पढ़े थे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा। तो किसी पॉइंट के लिए मान लिया कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या निकाले थे हम, मान ए बी के लिए निकालना पड़ेगा हमको। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जहाँ पर ए और ए में कुछ पॉइंट दिया रहता है, y में कुछ पॉइंट दिया रहता है। इसको मानते थे क्या हम x1 y1, इसको बोलते थे x2 y2, यही था। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व किए थे, करेक्ट है। चलिए आज इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। जिसे कल कभी कभी पूछता क्या है ना कि यहाँ पॉइंट दिया रहेगा तो हमको निकालने बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे ना, आज थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक थोड़ा सा क्या बोलेंगे ना, ओरिजिन से निकालना बोलेगा कभी, है ना। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और दिस पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन से कोई पॉइंट यहाँ पर मान लें, जिससे हम ओरिजिन कहाँ पर होता है, जिससे एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे हम, ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। मान लो यहाँ कोई पॉइंट हो गया, ठीक, मान लो पॉइंट ए है, जिसका कुछ सर्टेन वैल्यू होगा, पर मान एक्स के लिए कुछ अलग वैल्यू, वाई के लिए अलग वैल्यू। मान लो x3 है, y4 है। ओरिजिन मतलब क्या हुआ, x भी 0 y भी 0। तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस मेरा कितना है, ठीक है। फॉर्मूला तो मेरा वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक ना। उसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला बना दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। फॉर्मूला के ऊपर नहीं जाना है हमको, बस हमको जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जानते हैं फॉर्मूला हम क्या, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जिससे क्वेश्चन मेरा है एक क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट। कोई पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन है तो पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट ए के लिए दिया हुआ है मेरा क्या 5 और -12, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हमको ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालना है। जैसे हम जानते हैं, अगर यदि इस टाइप से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया हमारा वैल्यू, देखिए ओरिजिन से मतलब x1 y1 ही हुआ, ठीक है। ओरिजिन मतलब ओ बोले तो x1 y1, वैल्यू कितना हो गया इसका, हो गया ओ के लिए मेरा 0 0, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में पॉइंट 0 0 ही होता है, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया मेरा क्या x2 y2, ठीक है। मतलब कि यहां से कहीं देखिए यहाँ क्या है, x प्लस में है, y नेगेटिव है, यही ना है। तो देखिए ये लग मेरा क्या आता है x, ये वाला x नेगेटिव, y नेगेटिव ही होता है। चलिए x का प्लस में है और y का आपका नेगेटिव है, मतलब इसका कहीं ना कहीं इस इलाका में पॉइंट बना होगा। तो पॉइंट आपको दिखाना नहीं है, मैं समझा दिए खाली किसे पॉइंट है, कहाँ पॉइंट लोकेट करेगा। यहाँ इसको ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ पूरा समझना क्या चाह रहे हैं ना, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पर है पॉइंट ए दिया हुआ है मेरा 5 - 12, ठीक है। ओरिजिन दिया हम, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि पॉइंट यहाँ से ओरिजिन लेंगे हम, तो ओरिजिन बोले तो 0 0 दोनों के लिए, मतलब कि यहाँ पर x1 = 0, y1 = 0, यही हो गया। सेम केस यहाँ पर अगला क्या है, x2 = 5,
y2 इक्वल टू -12, यही है। क्लियर? तो हमको निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ओ के लिए निकाल रहे हैं हम, तो याद होना चाहिए आपको, क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -12 माइनस 0 का स्क्वायर, यही है अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 144 का अंडर रूट 169 अंडर रूट, तो मेरा क्या आएगा 13। बस हो गया। हम इसको ओरिजिन से लिए, ओरिजिन बोलो स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक्स भी 0 वाई भी 0, या बोल सकते x1 0 y1 0, ठीक है, यहीं पर है। चलिए यहां तक तो हम पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कहीं भी क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट ए या पॉइंट बी, कुछ पॉइंट दे देगा, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालने बोलेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर आप बताए अभी हम, आपका यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से कहीं पॉइंट दे देगा, बोले यहाँ दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो ओरिजिन तो मेरा क्या होगा यहीं पर है, इसका मतलब x1 y1 इसको मानेंगे, ये मेरा क्या हो गया x2 y2, और इसके जो फॉर्मूला में होता है सब बना देंगे, ठीक। चलिए अब देखिए अगला सेगमेंट क्या पढ़ते हैं। कई कई पूछता है क्या कोलिनियर, क्या पूछता है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोई पॉइंट कोलिनियर कब बोल सकते हैं, जैसे मान लिया जाए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर तीनों को मिला रहे हैं हम, ठीक, मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। इस पॉइंट को जो अपना वैल्यू होगा, इसका अपना वैल्यू होगा, इसका अपना वैल्यू होगा, ठीक है। क्लियर है? कोलिनियर का मतलब ये हो रहा है ना कि पॉइंट जो है ना एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, उसी के ऊपर है, ठीक है। मतलब कि देखिए अगर हम यहां पर लिखेंगे क्या ए बी प्लस बी सी, तो वैल्यू क्या निकलेगा मेरा ए सी निकलेगा, ठीक है। मतलब कि देखिए अगर मान लेते इस पूरा का लेंथ मेरा जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक, अगर ये 5 है तो ऑटोमेटिकली 5 होगा, क्योंकि 5 + 5 मिलकर 10 मेरा हो रहा है ना, ठीक है। जानने का चीज में ये बोलना चाह रहे हैं हम कि कोलिनियर मतलब क्या हुआ ना कि पॉइंट लाई इन द सेम लाइन, पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन, हेंस यू कैन से दैट कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। मैं किस दो पॉइंट का सम करेंगे, थर्ड पॉइंट के इक्वल टू आ रहा है मेरा, ठीक है, इस दो पॉइंट को सम कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट के इक्वल टू आ रहा है, तो बोलेंगे क्या दिस पॉइंट लाई इन द सेम लाइन और दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। When points are lie in the same line, when 3 points lie in the same line, then we can say that these points are in collinear। या फिर बोल सकते हैं कि अगर दो पॉइंट्स को अगर निकाले, दो पॉइंट का डिस्टेंस जो है, इसका डिस्टेंस निकाले, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों का डिस्टेंस अगर दो को सम के बराबर है, जैसे इसको सम की, इसको लिख मान लेते हैं इसका सम, इसका डिस्टेंस कुछ आया, इसका डिस्टेंस कुछ आया, दोनों को सम करेंगे तो क्या निकलेगा ऐसे निकलेगा। तो दोनों को सम से ऐसे को मिल रहा है ना, दोनों इक्वल हो रहा है, तो बोल सकते हैं क्या हम दिस पॉइंट आर इन कोलिनियर, ठीक है। एक एग्जांपल समझेंगे चीज को हम, फिर आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। आशा करते हैं यहाँ समझ में आ गया कोलिनियर क्या है। कोलिनियर इन विच द 3 points lie in the same line, ठीक। चलिए
एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपका एक्सरसाइज अभी नहीं कुछ चलते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स्ट्रा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है मेरा, क्या इसको दिखाना है सच में पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है। 1 -1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट 5 और 2, थर्ड पॉइंट 9 और 5। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। पॉइंट ए के लिए 1 -1, पॉइंट बी के लिए 5 2, पॉइंट सी के लिए 9 5, यही है। तो एक एक निकालते हैं हम, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए निकाल लेंगे। तो ए बी के लिए निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकलेंगे पहले हम। ए का वैल्यू क्या है 1 -1, हेंस x1 = 1, y1 = -1। बी के लिए लिखेंगे तो बी का वैल्यू है 5 और 2, तो x2 = 5, y2 = 2, यही है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या आता है, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला शॉर्ट में लिख देने, क्या होगा ए बी = क्या होता है x2 - x1 का फॉर्मूला को अपने से बोलिएगा क्लास, जब जहां पर देख रहे होंगे ना आप रिपीट मारिएगा अपने आप को, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। चलिए बढ़ाते हैं, x2 क्या है 5 है, 5 है, x2 - x1 1 प्लस y2 2 है, y1 -1। देखिए अब चाहे यहां पर देखिए माइनस फॉर्मूला में है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो माइनस +1 का स्क्वायर हो गया। यहां से देखिए हम यहाँ क्या किए, देखिए बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें प्लस क्यों लिखे, देखिए फॉर्मूला में क्या है x2 - x1, तो फॉर्मूला माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, और वैल्यू भी मेरा माइनस में हो रहा है, तो -1 बताते हैं यहाँ पर हम, तो -1 तो माइनस प्लस, इसलिए +1 लेके हम, ठीक। क्या होगा 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 + 1 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो इसका क्या निकलेगा 25, तो 5 निकला। तो ए बी का डिस्टेंस मेरा क्या निकला 5 निकला। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे, BC निकालते हैं, BC। तो बी का क्या पॉइंट है, बी का पॉइंट है 5 2, इसको एक बार दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी के पॉइंट के लिए 9 और 5, तो वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या है x1 = 5 और x2 = 2, सॉरी y1 ना, x1 y1 लिख ले, यहाँ पर क्या होगा x2 = 9, y2 = 5, यही है। तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा BC के लिए, फॉर्मूला बोलिए अपने से, बोलिए एक बार, क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही है। देखिए x2 बोले तो 9 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 5 - 2 का स्क्वायर √ 9 - 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस
5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, तो क्या निकला 25, तो भी मेरा 5 निकला। देखिए यहां तक से तो पता चल रहा है मेरा क्या कि ए बी का डिस्टेंस 5 आया और बी सी का डिस्टेंस भी 5 आया मेरा। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे हम। अब निकालेंगे क्या, ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो हमको 5 आ रहा है मेरा। अगर ए सी में क्या हो जाएगा 5 + 5 10 आना चाहिए इसका मतलब। 10 आ गया तो बोले कोलिनियर है, नहीं आया तो बोले कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, चाहे तो आपको साइड हो जाता है, आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि मिटाएंगे इस चीज को हम। चलिए आप लिख लिए होंगे। ठीक है, अब निकालते हैं एसी का डिस्टेंस। एसी का डिस्टेंस ए के वैल्यू कितना है 1 - 1, सी के लिए 9 और 5, तो वैल्यू लिखेंगे क्या, x1 = 1 और y1 = -1। यहाँ पर क्या हो गया, x2 = 9, y2 = 5। ठीक है, तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ऐसे का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला बोलिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। चलिए x2 9 माइनस x1 1 स्क्वायर प्लस y2 5, y1 देखिए -1 है तो 5 माइनस हुआ ना, माइनस प्लस, तो +1 का स्क्वायर का अंडर रूट। 9 1 8 8 64 636, तो मेरा क्या आया है 100 को निकालेंगे तो 10, वाह आ गया। तो हम लिखेंगे क्या, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी 5 था, बी सी भी 5 था, इसी 10 आया, मतलब कि 10 = 10। हैंस गिवन points are in collinear। Hence the given point are in collinear। गिवन पॉइंट जो हमको मिला था वो क्या किस में था, मेरा कॉलोनियर में था। ठीक है, मैच कर गया। ठीक, हमको लगता है कि इस एक एग्जांपल से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि कॉलोनियर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जांपल और देखते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि जितना हम एग्जांपल बनाएंगे तो जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे हमको उतना चीज समझ में आएंगे। ठीक है, पॉइंट है 6 9, फिर पॉइंट है 0 1, फिर पॉइंट है -6 -7। करेक्ट है। देखिए
इसको एक हमारे सब बनाएंगे पॉइंट टाइप से। पॉइंट ए ले लिए, पॉइंट बी ले लिए, पॉइंट सी ले लिए। 6 9 0 1 -6 -7, ठीक है। देखिए मान से पहले ए बी का निकालते हैं, हम पहले ए बी का निकालते हैं, है ना। ए बी के निकाल, एक पॉइंट क्या दिया हुआ है 6 9, बी के लिए 0 1 ये दिया है, ठीक ना। डिस्टेंस ऑफ ए बी ऑपरेशन क्या, नहीं पहले इसका लिख लेंगे वैल्यू सब। वैल्यू मतलब क्या होगा, x1 का वैल्यू 6 है और y1 का वैल्यू 9 है। यहाँ पर x2 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 1, ठीक है। तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सही है। चलिए बैठाते हैं फॉर्मूला में। x2 माइनस x1, x2 कितना 0 है, 0 माइनस x1 6 प्लस y2 1 y1 9 स्क्वायर हो गया। -6 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 0 -6 से आएगा, -6 स्क्वायर 36 प्लस 1 -9 क्या होगा -8 का स्क्वायर 64, तो कितना आया मेरा 100, तो मैंने निकलेगा कितना 10 निकल गया। मतलब हम ए बी का डिस्टेंस हम 10 निकाले, ठीक। अब क्या निकालेंगे हम बीसी का डिस्टेंस, है ना। तो अब निकालते हैं बीसी के लिए, मानते हैं पॉइंट बीसी के लिए, बीसी के लिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 0 1, इसके लिए कितना है -6 -7, तो वैल्यू क्या लिखेंगे इसका, हम यहाँ पर लिखेंगे x1 = 0, y = 1, x2 के लिए -6, y2 के लिए -7, तो क्या होगा फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा BC बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। x2 के लिए -6 -0 का स्क्वायर प्लस y2 के लिए -7 -1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। -6 -0 -6 से होगा, -6 का स्क्वायर कितना होगा, -6 का स्क्वायर होगा आप क्या होगा 36 प्लस -7 -1 -8 का स्क्वायर 64, तो क्या निकलेगा मेरा हो गया 100 का अंडर रूट, तो 10 आ गया। देखिए मतलब ए बी के लिए भी 10 आया, बी सी के लिए भी 10 आया, डिपेंड करता है आपको एसी के वैल्यू में, एसी का वैल्यू अब क्या आएगा, ठीक है। तो आप एसी के वैल्यू फोकस करते हैं, एसी के वैल्यू में अब क्या आएगा, ठीक। अब निकालेंगे क्या डिस्टेंस, अब निकालेंगे एसी के लिए, ए का वैल्यू 6 9, सी का वैल्यू -6 -7, यही है, ठीक ना। तो फ्रॉम नहीं वैल्यू लिखेंगे इसका, x1 वैल्यू 6, y1 वैल्यू 9, x2 के लिए -6, y2 के लिए -7, यही है। तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा
AC के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 बोले तो -6 और -1, देखिए 0 हो गया, क्या नहीं हुआ ना, इसी बोल रहे थे। y2 के लिए -7 और इसके लिए -9 का स्क्वायर। तो -6 और -6 -12 -12 का स्क्वायर 144। इसका क्या होगा, -7 -9 -16 -16 का स्क्वायर 256। तो सम करेंगे कितना होगा, 0 0 4 400। 400 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 20। वाह, ये तो मिलेगा, देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। चेक करते हैं, AB के लिए 10 है, कहाँ निकाले हैं यहाँ पर, BC के लिए भी कहाँ निकाले हैं यहाँ पर 10 है, AC के लिए कितना निकाले हैं, 20 निकाले हैं। तो 20 इक्वल टू 20, हैंस गिवन पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। जो पॉइंट दिया हुआ था मेरा इसमें है, कोलिनियर में है। आपके पास तो दोस्तों जिसका फॉर्मूला आप बैठा रहे हैं ना, बस उसका फॉर्मूला बैठाते चलना है। आप एक बार जरूर गौर कीजिएगा कि जहां जहां इसको बोला गया है, AB के लिए, BC के लिए, AC के लिए, जैसा जैसा पॉइंट है उस पॉइंट को लिखने के बाद उसका वैल्यू जरूर x y y x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 जहां पर है ना, उस वैल्यू को जरूर लिखिएगा आप। उससे होगा क्या ना कि आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, कि अगर डाटा आपके पास रहेगा, क्लियर कट डाटा रहेगा, तो आप उसको बना सकते हैं सही से। यदि डाटा नहीं लिखिएगा यहाँ पर ना, तो आप कन्फ्यूजन कीजिएगा कौन सा होगा नहीं होगा, क्या होगा। उससे अच्छा ये है कि हम क्या करें, पर डाटा को लिख ले पहले अच्छा से, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट है -1 और -1, फिर पॉइंट है 2 3, फिर पॉइंट है 8 11। चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, अपन रफे ड्रॉ पे एक फिगर कर लेंगे इस टाइप से। पॉइंट A के लिए हो गया, ये पॉइंट B के लिए हो गया, और ये पॉइंट C के लिए हो गया। -1 -1 2 3 हो गया, यही हो गया पॉइंट। चलिए अपन AB के लिए निकालते हैं। -1 -1 2 3, x1 का वैल्यू -1, y1 का -1, x2 का 2, y2 का 3, यही है। तो डिस्टेंस निकालेंगे इसका, तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, AB के लिए x2 माइनस
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए इतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा लगातार ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनाएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ठीक ना, चलिए फॉर्मूला लिख लिए। आप वैल्यू बढ़ाते हैं, इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू इसमें आपका मिलेगा x2 बोले तो 2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए यहाँ x2 लिखिए 2 माइनस x1, तो माइनस फॉर्मूला में अब x का मान का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x1, तो प्लस था कि यहाँ पर 1 स्क्वायर, तो सट गया, इसको थोड़ा गैप करते हैं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि लिखा क्या गया है इसमें। y2 3 माइनस y1 माइनस है फॉर्मूला में, यह माइनस है तो माइनस प्लस, तो प्लस 1, थ्री का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25, तो निकला क्या 5 आ गया। चलिए अब निकालते हैं BC के लिए, अब निकालते हैं BC के लिए। BC के लिए क्या है 2 3, यहां पर 8 1, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 11, यही है फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। BC इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 11 माइनस 3 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला हमें पुट अप करा सीखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। जो डाटा मिला है डाटा को आप फॉर्मूला में बैठाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36, 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर 64, क्या निकलेगा 100, तो इसका निकल गया 10। ठीक है, उसका 5 आया है, इसका 10 आया है। चलिए आगे देखते हैं। अब निकलेंगे AC के लिए, है ना, AC एक क्या है -1 C के लिए 8 1, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू 11 फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है 8, x1 कितना है माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, y2 कितना है 11, y1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर 89, 11 1 12, 12 का स्क्वायर 144, क्या निकलेगा 5 2 2, इसका रूट निकालेंगे तो 15। वाह गजब, क्वेश्चन समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए लगातार बनाते रहे क्वेश्चन ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा अपने आप, तो क्वेश्चन आसानी से बनती है। कितना मस्त आया, देखिए क्या आया मेरा, देखिए AB प्लस BC इक्वल टू AC ही होता है। AB के वैल्यू आया है 5, BC के लिए आया हमें कितना 10, AC के लिए 15, तो 15 इक्वल टू 15 देखो इक्वल आ गया।
हैंस, आप लिख देंगे क्या, हैंस गिवन पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। बस। तो ऐसे ऐसे हम अभी तक हम 3-4 एग्जाम्पल लिए। अगर आप चाहेंगे ना, जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन तो लिखने का तक रखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, हम सही बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा, फिर क्वेश्चन अपना मिलाइएगा, सही में आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा ना, आप चीज को सीखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल हम बना दिए, बाकी आप खुद से बनाइए, उसके बाद इसको क्वेश्चन को आंसर को आप मैच कीजिए कि सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको एक चीज ट्रिक समझ में आएगी, एक बैलेंस समझ में आएगा अपने आप में कि हम जो बना रहे हैं क्वेश्चन सही में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है ना, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला, डिटरमाइन द पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, 1, 5, 2, 3 और क्या दिया है, -2, -11। पॉइंट जो कोलिनियर में है कि नहीं है चेक करना है, जैसे बनाए थे। ठीक है, यही है, पहले ए बी के लिए निकालेंगे हम। हो गया, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 5, x2 के लिए 2, y2 के लिए 3। फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 बोले तो ये वाला 2 माइनस 1 ये होगा का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 माइनस 5 -2 -2 4 आ जाएगा, तो √5 इसका आया। चलिए आप निकालते हैं BC के लिए। BC के लिए क्या है, 2, 3, इसके लिए -2 -11। ठीक है, सेम वही करना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, फिर लिखिए क्या होगा, x1 इक्वल टू 2, y1 के लिए 3। सेम कैसे यहाँ भी क्या होगा, x2 के लिए -2, y2 के लिए -11 है। आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आप फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, फ्रॉम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा, BC के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, x2 है -2 -2 फिर हो गया। y2 के लिए -11 -3 का स्क्वायर। -2 कितना, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -11 -3 क्या होगा, -14 का स्क्वायर 196। अच्छा कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, इसको रिवाइज किया जाता है एक बार तो। BC ना 2 3 -11 -2 ठीक है। x2 -x1 का स्क्वायर y2 -y1 का स्क्वायर। क्वेश्चन सही लिखा गया है 2 3, हाँ ठीक है। चलिए इसकी सही है ना, x2 -x1 का स्क्वायर y2 -y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 got 4, हाँ ठीक है। तो इसका इतना आ गया, ठीक है। अगला क्या निकालेंगे, AC के लिए। ठीक, इसी के निकालेंगे तो एक का वैल्यू कितना है 1 5, इसके लिए -2 -11, तो x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 5, x2 के लिए -2 और 2 के लिए -11। तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, x2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -2 -3 नहीं -1 -3 तो 9 हो जाएगा, -11 -5 -16 का 256। देखिए इसका कोई पॉइंट मैच नहीं किया, इसका कोई पॉइंट मेरा मैच नहीं किया, मतलब कि यहाँ पर जो लिखेंगे AB प्लस BC AC है ना, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस √212 नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका 265। हैंस गिवन पॉइंट आर नॉट इन कोलिनियर, गिवन पॉइंट कोलिनियर में मेरा नहीं है, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्या पढ़े क्या हम कि कोलिनियर क्या होता है, किसी पॉइंट कोलिनियर करने का क्या उसका क्राइटेरिया हो सकता है, क्या उसका डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि कोलिनियर क्या है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद पॉइंट आता है क्या कि कोई भी कोई भी चार पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना पड़ता है क्या कि बताइए वो पॉइंट मेरा स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर फॉर्म करता है कि नहीं करता है, या रेक्टेंगल है कि नहीं है, ठीक है। या फिर दोनों के बीच मिड पॉइंट निकालने बोलेगा तो कोई पॉइंट स्क्वायर है कि नहीं है, रेक्टेंगल है कि नहीं है, पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ट्रायंगल है कि नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्या कोई पॉइंट स्क्वायर में है कि नहीं है, क्या रेक्टेंगल में है कि नहीं है, ट्रायंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, है ना, रैम्बस के लिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में उस चीज को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आज क्लास यहीं से रखते हैं। आप आज के सेगमेंट को जो पढ़े क्या हम कोलिनियर, इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। फिर जहां डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
हैव अ नाइस डे। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद।